हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अलग अलग थ्योरीज के अनुसार इसकी टोटल पाँच टाइमलाइंस बताई गई हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी यानी 2350 बीसी से 1750 बीसी। दूसरी हमारी टाइमलाइन आती है 2700 बीसी से 1700 बीसी, 2700 से लेकर 1700 बीसी। तीसरी है 2500 से लेके 1500, 2500 से 1500 बीसी, जो कि किसने दी है? मोर्टिमर व्हीलर ने। फोर्थ हमारी आती है 3250 बीसी और 2750 बीसी, 3250 से 2750, जो कि सर जॉन मार्शल ने दी है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कौन है। और लास्ट हमारी टाइम लाइन है वो 2500 से 1800 बीसी, जो कि एनसीईआरटी में फॉलो होती है। लेकिन ज़्यादातर जगह यूपीएससी हुआ या कुछ भी हुआ, ज़्यादातर जगह ये वाली टाइमलाइन फॉलो होती है 2350 से 1750। ये अलग अलग थ्योरीज के अनुसार है, लेकिन ज़्यादातर इसी को ही मान के चला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अदर नेम्स की, कि मतलब इसके नाम क्या थे इंडस वैली के, इसके अलावा भी, और ये भी नाम क्यों पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन was developed on the banks of Indus and its tributaries। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो सभ्यता है, यह इंडस यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर पली है, डेवलप हुई है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। दूसरा इसका नाम आ जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज, मोस्टली ब्रॉन्ज वॉज यूज्ड इन दिस सिविलाइजेशन, यानी ब्रॉन्ज जो मेटल है वो ज़्यादातर इस में यूज़ किया जाता था, लोहे की जगह, स्टोन की जगह ज़्यादातर यही यूज़ में लिया जाता था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और तीसरा हमारा नाम आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब इसके बारे में खोजबीन हो रही थी तो फिर द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, तो फिर सबसे पहले हड़प्पा सिटी जो है वो डिस्कवर किया इस सिविलाइजेशन में, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया। फोर्थ हमारा नाम आता है बेक्ड ब्रिक्स सिविलाइजेशन, यानी पकी हुई ईंटों वाली सभ्यता। बिकॉज इट फर्स्ट यूज्ड बेक्ड ब्रिक्स, क्योंकि इसी सिविलाइजेशन में बेक्ड ब्रिक्स सबसे पहले यूज हुई हैं, इससे पहले कभी यूज नहीं हुई। आगे हमारा नाम आ जाता है टेराकोटा सिविलाइजेशन। ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेराकोटा इन पोट्री, फिगरेंस, आर्किटेक्चरल मटेरियल, मतलब इसमें जो है पोट्री होती, फिगराइंस होती है, फिर कोई भी आर्किटेक्चरल मटेरियल होता है उसमें टेराकोटा जरूर यूज होता था, इसलिए इसको टेराकोटा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। आगे लास्ट नाम इसका अर्बन सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इट्स अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आज हम लोग शहरों की प्लानिंग करते नहीं है, उस टाइम मतलब शहरी प्लानिंग करते हैं एक तरह शहर की। हाँ भाई, यहाँ से गली के बीच में से ये सीवेज का सिस्टम होगा, ड्रेन, मतलब सब कुछ अच्छा था, और एक स्क्वायर में घर बनेंगे पूरे, इतना बड़ा वो घर होगा, मतलब पहले ही सोच समझ के अच्छे से प्लानिंग करके बनाते थे। अब हम बात कर लेते हैं इस सिविलाइजेशन का जितना भी एरिया था, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, क्या इसकी शेप थी, सब कुछ अब हम पढ़ते हैं। ये जो है सुतकांगी डोर, एक बलोचिस्तान, पाकिस्तान का एक प्रांत है बलोचिस्तान, उसकी एक जगह है सुतकांगी डोर पाकिस्तान में। वहां से लेके ये मांडा जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर में जो मांडा नाम की एक जगह, वहां से उत्तर प्रदेश के आलमगीर, और नीचे से दाइमाबाद, महाराष्ट्र में एक दाइमाबाद, वहां तक फैली हुई थी, और ये ट्रायंगुलर में थी। ठीक है, ये थी ट्रायंगुलर में। अब हम बात करते हैं वो पहली सिटी जो कि डिस्कवर हुई थी, वो थी हड़प्पा। इसकी सबसे पहले लोकेशन देख लेते कि ये है कहाँ पे। ये पाकिस्तान के जो पंजाब रीजन है, भारत में भी एक पंजाब है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, उस पाकिस्तान के जो पंजाब का रीजन है वहाँ पे एक मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे यहाँ पे जलंधर डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हुआ पंजाब का, वैसे ही उस पंजाब में एक मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है उस डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो रिवर है, प्रमुख नदी है, वो है रावी नदी, रावी नदी। अब इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि किस किसने इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले नाम आ जाता है चार्ल्स मैसन का। सो एंड डॉक्यूमेंटेड द रूइंस ऑफ हड़प्पा इन 1826। His observation brought early attention to the site, which was later recognized as a significant part of the IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि मतलब चार्ल्स मैसन ने इसको देखा हड़प्पा को, और इसको डॉक्यूमेंटेड किया, यानी पूरी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट बनाई कि ये कैसे तबाह हुई, कैसे क्या था इसमें, सब कुछ इसने कब किया था, ये 1826 में। इसके जितना भी जो कुछ भी इसने ऑब्जर्व किया, इसकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी, ब्रोड अर्ली अटेंशन टू द साइट,
इसी की ऑब्जर्वेशन ने दूसरों की हाँ भाई इंटरेस्ट पैदा किया कि हाँ भाई यहाँ पे आके तुम खोजबीन करो, अटेंशन दिलवाया इसको, इस साइट को, विच वॉज लेटर रिकॉग्नाइज्ड। फिर इसको बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से दिलवा दिया दर्जा, रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंट पार्ट की, मतलब इसको बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट चुना गया, मतलब देखा गया आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसके कारण, चार्ल्स मैसन के कारण। आगे फिर आ जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। वो थे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। फाउंड अ नंबर ऑफ सील्स ऑफ हड़प्पा इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब इन्होंने मोहर सील्स बहुत सारी मिली थी इनको हड़प्पा में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। एंड ही वेंट टू हड़प्पा इन 1853। और कब मिली थी और ये कब हड़प्पा गए थे, ये मिले थे, ये गए थे 1853 में। यानी उसके हड़प्पा के आसपास इनको सील्स मिलने लगी हड़प्पा की। फिर ये बाद में 1853 जैसे ये हड़प्पा चले गए, वहां पे फिर खोजबीन इन्होंने चालू कर दी। अब आगे बात करते हैं 1878 में, अंडर द सर्वे ऑफ सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के जो सर्वे हुआ था 1878 में, इसको दोबारा से फिर डिस्कवर किया गया कि मतलब कुछ चीज़ें इसने डिस्कवर कर दी, फिर कुछ चीज़ें इसने कर दी, बची हुई चीज़ें इसने डिस्कवर कर दी। अब आगे इन 1921 दयाराम साहनी एंड इन 1924 सर जॉन मार्शल एंड अर्नेस्ट मैके डिस्कवर्ड हड़प्पा। फिर बाद में मतलब इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कवर कर दी। फिर बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया इसको, और 1924 में सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने इस हड़प्पा को डिस्कवर किया सही से, मतलब अच्छे से पूरी पूरी डॉक्यूमेंट पेश कर दी जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी। आगे हड़प्पा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्तरी राजधानी भी हड़प्पा को बोला जाता है। इन ऋग्वेदा हड़प्पा इज एसोसिएटेड विद अ प्लेस हरियूपिया। हरियूपिया वेद में हड़प्पा को एक जगह के नाम से पुकारा जाता हुआ हरियूपिया। दिस सेटलमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू टू लेवल्स। यह सेटलमेंट्स दो लेवल में डिवाइडेड थी। पहले का नाम था सिटाडेल, दूसरे का नाम था लोअर टाउन। ठीक है। अब ऑन सिटाडेल प्लेटफॉर्म्स वॉज कंस्ट्रक्टेड, कि मतलब सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे, फिर उसके ऊपर घर बनाए जाते, मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ। इन साउथ ऑफ द सिटाडेल सीमेंट्रीज वॉज फाउंड एज R37, कि मतलब हड़प्पा में एक जैसे सिटाडेल बनता था, ये पूरा वॉल से कवर्ड होता था, मतलब एक तरह से ये शाही एरिया होता था, और ये था लोअर टाउन, थोड़ा इस साइड रहता था। और इसके यहाँ पे R37 नाम की कब्रगाह थी, ग्रेवयार्ड था या सीमेंट्री थी। ठीक है। और हड़प्पा का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रेनरी। ग्रेनरी जो मतलब गोदाम टाइप होता है, एक तरह का अन्नगार, अन्नगार जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है किसका, हड़प्पा का, जो कि 6x6 की रो में है, ऐसे 6 की रो में, इस तरह से। ठीक है। इन हड़प्पा कॉपर मेल्टिंग फैक्ट्री वॉज फाउंड। हड़प्पा में कॉपर मेल्टिंग फैक्ट्री भी मिली है। फ्रॉम हेयर अ ब्रास इक्का इज फाउंड। इक्का इज टू टायर मैनेजिंग स्क्रू, मतलब यहाँ से एक ब्रास का इक्का मिला है। इक्का क्या होता है, वो जो टायर होता है, व्हील होता है, उसके जो यहाँ पे जो उसको उससे निकलने नहीं देता ना, एक्सल से बाहर जो स्क्रू होता है एक बाहर की तरफ, उसको इक्का बोला जाता है। यहाँ से वो ब्रास का मिला है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल वेसल्स ऑफ हड़प्पा वाज ऑफ ओकर कलर बट ड्राइंग्स ऑन दैट ऑफ ब्लैक कलर, की मतलब जितने भी वेसल मिले हैं, जितने भी अटेंसिल्स कुछ भी मिले हैं, उन वो सारे के सारे ओकर कलर के हैं, लेकिन उन पे जो ड्राइंग्स बनी है, कोई भी उन पे ड्राइंग्स बनी है, वो सारी की सारी ब्लैक कलर से बनी है। हेयर क्ले वेसल्स मेड विद पोर्टर व्हील। यहाँ पे जो है क्ले वेसल्स जो होते हैं, वो सारे के सारे पोर्टर व्हील से बनते थे, पोर्टर व्हील से। A lid has been found in Harappa depicting a scene of two deer being hunted. लीड का मतलब होता है एक ढक्कन, को एक ढक्कन मिला है हड़प्पा में जिसपे एक सीन बना हुआ, मतलब एक ड्राइंग सी बनी हुई है जिसमें टू डियर बीइंग हंटेड, जिसमें दो हिरण का शिकार होया है, एंड एन इमेज ऑफ अ प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम अ वुमेन्स वोम्ब द गोडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी एक वो भी एक वुमेन की गर्भ से एक पौधा जन्मा हुआ दिखाया गया है, जिसको वोम्ब होता है गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसको बोला जाता है द गोडेस ऑफ फर्टिलिटी, गोडेस ऑफ फर्टिलिटी। हेयर
द हाईएस्ट नंबर ऑफ सील्स विद इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड। मतलब यहाँ पे जो भी सील्स मिली है उनमें इंस्क्रिप्शन जरूर मिला है। हियर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सील्स, जिसमें मतलब ऐसी सील्स हमें मिले हैं जिसपे इंस्क्रिप्शन मिला है सबसे ज्यादा यहाँ पे। हेयर ऑन द पिकॉक्स बैली देयर इज अ सर्कल विद अ ह्यूमन फिगर। मतलब यहाँ पे एक पेंटिंग मिली है जिसमें पिकॉक की जो पेट है, पिकॉक का जो पेट है, बेली फैट, उस पे एक ह्यूमन फिगर बना हुआ मिला। ए स्टिक फॉर अप्लाइंग कोहल हैज बीन फाउंड। मतलब काजल लगाने वाली स्टिक भी यहाँ से मिली है। अब बात करें स्कल्पचर्स की यानी मूर्तियों की, वो क्या क्या मिले हैं। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेल टोर्सो, जो कि आदिनाथ का है। ये किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है। इसका साइज है 4 इंचेस और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट। प्रिजर्व इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब दूसरा जो मिला है नटराज का मिला है। ऑल्सो कॉल्ड एज डांसिंग टोर्सो। ये मेल टोर्सो, इसको बोला जाता है डांसिंग टोर्सो, जो कि नटराज का ही आदिनाथ का था। मेड विद ग्रे लाइमस्टोन, ये ग्रे लाइमस्टोन से बना, वो रेड सैंडस्टोन से बना। इसका साइज है 3.7 बाय 3.8 इंची साइज, यानी इनके बीच का ही कुछ साइज है। प्रिजर्व नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और ये नेशनल म्यूजियम कब बना था? 1949 में इसको बनाया गया था, किसको? नेशनल म्यूजियम को। अब आगे बात करते हैं इसका सबसे मुख्य शहर मोहनजोदारो। लोकेशन इसकी क्या है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध रीजन, पाकिस्तान। हड़प्पा जो था पंजाब रीजन में था और ये है सिंध रीजन में। और उसका डिस्ट्रिक्ट था मोंटगोमरी, इसका डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। इसकी रिवर कौन सी है? इंडस रिवर, सिंधु रिवर। डिस्कवरी रखाल दास बनर्जी इन 1922। इसका साफ चीज है कि उसको 1921 में उसने दयाराम साहनी ने, और इसको 1922 में रखाल दास बनर्जी ने। इसके मोहनजोदारो के जो दूसरे नाम वो क्या? माउंड ऑफ डेड, मुर्दों का ढेर। गार्डन ऑफ इंडस, स्तूपा माउंड, क्योंकि कुशाना एज के स्तूपा मिले यहाँ पे बहुत सारे, इसलिए इसको उसका भी ढेर हो जाता है। ट्विन कैपिटल, इसकी दो दो कैपिटल थी। अब बात करते हैं मीनिंग। मोहनजोदारो शब्द का मीनिंग क्या है? द वर्ड मोहनजोदारो मीन्स द माउंड ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का ढेर इस शब्द का मतलब है। मोहनजोदारो इज 483 किलोमीटर फार फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से मोहनजोदारो के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 483 किलोमीटर। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ। उसकी थी ग्रेनरी जो कि 6x6 के रो में थी। इसका है द ग्रेट बाथ। ठीक है। जोदारो की ग्रेट बाथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे थे। इसका सबसे पहले साइज 39x23x8 फीट, जो कि मीटर में देखा जाए तो 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर। सर जॉन मार्शल कॉल्ड दिस मोन्यूमेंट अनबिलीवेबल। सर जॉन मार्शल ने इसको बहुत आश्चर्यजनक मोन्यूमेंट बुलाया है। इसमें स्टेयर्स जो थी नॉर्थ टू साउथ थी, मतलब जैसे ये कुछ इस टाइप से बना हुआ था। एक नॉर्थ में स्टेयर थी, एक साउथ में स्टेयर थी। मोहनजोदारो बिगेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। और इसकी भी सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग थी ग्रेनरी, अन्नगार। साइज 150 x 75 फीट, 150 x 75 फीट। मीटर में देखा जाए तो 45.71 इंटू 15.23 मीटर। और ये जो है पकी हुई ईंटों से बना था, क्या? ग्रेनरी। अब यहाँ पे सेम वही सिस्टम है, सीटाडेल, लोअर टाउन, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड नहीं था, वो सिर्फ हड़प्पा में था। मोहनजोदड़ो में ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हमें कॉलेज बिल्डिंग मिली है, क्राइस्ट का हाउस मिला है, ऑडिटोरियम हैज बीन कॉल्ड एज सुपरमार्केट। और यहाँ के जो ऑडिटोरियम को सुपरमार्केट बोला है किसने? अर्नेस्ट मैके ने। 5 पिलर्स प्रेजेंट इन अ रो एंड टोटल 4 रोज आर फाउंड, कि मतलब एक रो में 5 पिलर्स मिले हैं और ऐसी 4 रो मिली हैं। ठीक है। टोटल हो गए 20 पिलर, 5 इंटू 4 20 पिलर, और एक पिलर की हाइट है 90 फीट। ठीक है। अब यहाँ के स्कल्पचर मूर्तियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है डांसिंग डोल, जो कि मोहनजोदारो से मिली है। ये लोस्ट वैक्स प्रोसेस से बनी है, यानी वैक्स से बनती है, एक टेक्निक होती है ये, उससे बनी है। और इसकी टाइमलाइन ये कब की है? 2500 BC की। कास्ट, इसकी कास्ट के, इसकी जाति क्या थी? प्रोटो एस्ट्रोलाइट। उस टाइम 4 जातियां होती थी, एल्पाइन,
भूमध्य सागरीय और प्रोटोएस्ट्रोलाइन और मोंगोलाइट, ये थी प्रोटोएस्ट्रोलाइट की। ठीक है, फाउंड फ्रॉम एचआर एरिया से मिली है ये। फाउंड इन त्रिभंगी मुद्रा, त्रिभंगी मुद्रा से मिली है, मतलब त्रिभंगी मुद्रा में मिली है। प्रिजर्व्ड इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और इसका जो साइज है 4.5 इंचज, जो कि सेंटीमीटर में कुछ इतना बनता है 10.25 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा यहाँ पे मेन मिला है हमें वो है किंग प्राइस्ट, द ग्रेट प्राइस्ट, मेड विद वाइट लाइमस्टोन। ठीक है, साइज इसका 18 इंटू 11 इंटू 8 सेंटीमीटर, प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम ऑफ कराची। ये आपको याद रखना, बाकी सारे नेशनल म्यूजियम में, लेकिन ये म्यूजियम ऑफ कराची पाकिस्तान में है। कवर्ड विद ट्रीफॉइल शीट, ट्रीफॉइल चादर से ढका हुआ है। फाउंड इन दृष्टिना सागर मुद्रा, वो त्रिभंगी मुद्रा, ये दृष्टिना सागर मुद्रा में हमें मिला है। ओन प्राइस स्कल्पचर समथिंग ऑफ सुमेरिया एंड बेबीलोन डायनेस्टी रिमेन्स प्रेजेंट, मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ या कुछ ना कुछ छपा हुआ बेबीलोन और सुमेरिया डायनेस्टी का मिला है किस पे, किंग प्राइस्ट की मूर्ति पे। अब आगे बात कर लेते हैं मोहर की, सील्स की। इंपोर्टेंट सील कौन कौन सी, ए हम्पबुल और ए यूनिकॉर्न। हम्पबुल की जो है हड़प्पा से मिली है, यूनिकॉर्न की मोहनजोदड़ो से। मेड विद सोप स्टोन, ये सोप स्टोन से बनी, जिसको हिंदी में सिलखड़ी का पत्थर बोलते हैं। और तीसरी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है, वो है पशुपति सील, मोस्ट इंपॉर्टेंट सील ऑफ आईवीसी फाउंड इन मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और इस पे टोटल 6 एनिमल्स छपे हुए हैं, टोटल 6 हैं, लेकिन कितने टाइप के एनिमल, 5 टाइप के, क्योंकि एक जो है डियर वो 2 बार है, एक राइनोसोरस गेंडा, 2 हिरन, एक एलिफेंट, एक टाइगर और एक भैंसा यानी बाइसन। ठीक, अब सर जॉन मार्शल कॉल्ड दिस सील एज पशुपति सील, सर जॉन मार्शल ने ही इस सील को पशुपति सील बुलाया है। इसका मीडियम भी वही सेलखड़ी सोपस्टोन, डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट मैक्के ने, प्रिजर्व इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और इसका साइज है 3.4 इंटू 3.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। अगले जो इंपॉर्टेंट वो है रेंडियर सील, बारासिंगा की सील, फाउंड फ्रॉम आमरी एंड लोथल। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं किसकी, आईवीसी की। आमरी और लोथल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देवीज इमेज सील, एक देवी की इमेज सील मिली है जो कि कालीबंगन राजस्थान से मिली है। बोट शेप सील भी मिली है जो कि लोथल से मिली है। ठीक है, जो कि लोथल से मिली है। अब आगे बात करें जो है अदर थिंग्स फ्रॉम मोहनजोदारो, बाकी कौन कौन सी चीजें हमें मोहनजोदारो से मिली हैं। अदर थिंग्स, स्केल मेड फ्रॉम सीप, एक स्केल बनाया जाता था किससे, सीप से, जो कि हमें समुद्र से मिलती है। रेटिकुलोस वेसल, जालीदार एक वेसल मिला है। ग्राइंड स्टोन, स्लैब एंड पेसल, चेस के पीसेस भी मिले हैं। एलिफेंट स्कल सेक्शन मिला है। मोहनजोदारोज ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डन थ्रू किलन, यहाँ पे किलन का मतलब क्या है, भट्ठी में पकाई हुई ईंटें, किलन बेक्ड ब्रिक्स। मतलब ज्यादातर मोहनजोदड़ो का जो सारा का सारा मतलब 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हीं ब्रिक्स से बना है। ठीक है, अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद जो अदर एरियाज हैं जिसमें ये फैली हुई थी, वो जम्मू कश्मीर का नॉर्दर्न प्लेस ऑफ आईवीसी, जो कि मांडा जम्मू कश्मीर में, हमने पहले पढ़ा था। पंजाब का रोपड़, द फर्स्ट प्लेस टू बी डिस्कवर्ड हेयर डॉग विद ह्यूमन ब्यूरिड, यहाँ पे एक विचित्र चीज मिली है कि ह्यूमंस के साथ डॉग्स को भी दफनाया गया है। और बाकी की जो है जैसे डाघेली, संघोल, चकवड़ और धीर मजरिया, इसमें देखो सबसे आपको बता दूं मांडा इंपॉर्टेंट है, रोपड़ इंपॉर्टेंट, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या मिली है, संघोल में कॉपर चिस्तल यानी छेनी फाउंड, और अभिकुंड, अग्निकुंड रिमेन्स ऑल्सो, यानी अग्निकुंड के भी रिमेन्स मिले हैं हमें यहाँ पे। अब आगे बात कर लेते हैं पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा की जो ये हमारी 4 साइट्स इंपॉर्टेंट है, एक बनावली, राखीगढ़ी, मीतातल, महम, और जो इतनी बड़े नहीं हो बाकी वो है सिसवाल और कुड़ान। राखीगढ़ी इंडियाज लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, यानी इंडिया की जो, इंडिया में जितने भी साइट्स पड़ती हैं उन सभी में से लार्जेस्ट जो है राखीगढ़ी आईवीसी की। ठीक है, इसके बाद आता है यूपी उत्तर प्रदेश की बागपत, सनौली, बारगांव,
हुलास, सहारनपुर, अम्बखेड़ा, साकतपुर, मेरठ, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, भगवानपुर, ये सारी जगह पड़ती है जिसमें इंपॉर्टेंट है बागपत, मेरठ, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के। कालीबंगन ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का, और ये दूसरा हनुमानगढ़ जो कि कालीबंगन में ही पड़ता है। इसकी जो रिवर है, मुख्य रिवर है पर जो है घग्गर, ब्लैक बंगाल, यहाँ से काली चूड़िया भी मिली है। डेमोलिश ऑफ कालीबंगन थ्रू अर्थक्वेक, ये भी जरूरी है याद करना कि कालीबंगन का डेमोलिश अर्थक्वेक के द्वारा माना गया है। इट वाज द थर्ड कैपिटल ऑफ आईबीसी, इसको थर्ड कैपिटल बोला गया है आईबीसी का। कैमल स्केल्टन यहाँ से मिला है, यहाँ से वेल्स मिले हैं, कुएं के रिमेन्स मिले हैं, सिलेंड्रिकल सील्स यहाँ पे से मिले हैं। फार्मिंग वॉज डन, यहाँ पे फार्मिंग के भी अवशेष मिले हैं। नीडल ऑफ ब्रोंज फाउंड, ब्रोंज की एक सुई भी यहाँ से मिली है। अब आगे बात करें गुजरात की, यहाँ पे रैन ऑफ कच्छ और रैन ऑफ कंबट, इसका आपने नाम सुना भी होगा। यहाँ पे जो 3 एरिया थे वो है ढोलावीरा, ये सुरकोटदा और देसलपुर, और यहाँ के हैं रंगपुर, लोथल, ये बगतराव, कुंतासी और शिखरपुर, और दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का ढोलावीरा और यहाँ का लोथल। ढोलावीरा को 2021 में यूनेस्को में भी ऐड किया गया था एज अ साइट। अब महाराष्ट्र की एक ही है जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट, दाइमाबाद, मोस्ट साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आईवीसी, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो गोदावरी। आपको यह चीज याद रखनी है। आखिरी हमारे देश से बाहर कर लेते हैं बात पाकिस्तान की। यहाँ का जो पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब में गनवेरी वाला, हड़प्पा, देरा स्माइल और राहमंडेरी और चकपुर स्माइल, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट है वो है पंजाब का हड़प्पा। सिंध रीजन में बात करें तो मोहनजोदड़ो, चनमुदड़ो, कोट डीजी, अमरी, अल्मीरवार, अलादीनो और जुगीदारो, और यहाँ के इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, चनमुदड़ो और कोट डीजी और अमरी। अब बात करते हैं बलूचिस्तान प्रांत की। नावसोरो, बालाकोट, सुतकोटदा, सुतकांगीडोर, डावरकोट, और यहाँ के जो 2 इंपॉर्टेंट वो बालाकोट और सुतकांगीडोर, और ये सुतकांगीडोर हमने शुरू में ही पढ़ा था, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है आईवीसी का, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोशल एस्पेक्ट्स की इस सिविलाइजेशन के, कि मतलब इनका समाज कैसा था, क्या कुछ होता था। ये फीमेल डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे मतलब फीमेल्स की ज्यादा धाक थी। एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ मदर गोडेस, स्टैचू ऑफ मदर गोडेस यहाँ से मिला है, गोडेस ऑफ फर्टिलिटी यहाँ से मिला है। और बात करें खाने की, वेज में ग्रेनरी हमें मिली है सोर्सेज में, गुड क्वालिटी बार्ले का कुछ सोर्सेज मिले हैं। राइस रिमेन्स फ्रॉम रंगपुर, राइस के जो है हमें रिमेन्स मिले वो मिले हमें रंगपुर से। नॉन वेज के सोर्सेज, बोन्स फाउंड फ्रॉम सनौली बागपत यूपी, यानी सनौली से मिले हैं बागपत के यूपी से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इनके कपड़े पहनने की सेंस क्या थी, क्लोथिंग सेंस। कॉटन कपड़े ये पहनते थे, एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ, सिंपल क्लॉथ, ट्रीफॉइल शिफ्ट, मतलब जो हमें वो मिला है प्राइस्ट का, द ग्रेट प्राइस्ट का, वो त्रिफॉइल शीट यानी चादर से ढका हुआ है, वो थी कॉटन की। और एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ, सिंपल क्लॉथ, और वुलन में बात करते हैं, वुलन के कपड़े भी बनते थे जिसके हमारे पास सोर्सेज मिले हैं जिससे हम ये बात बोल पा रहे हैं। आगे बात करें ऑर्नामेंट्स की, आभूषणों की, पुअर मिडिल क्लास जो शैल के पहनते थे, सीप के पहनते थे, क्ले के पहनते थे। ठीक है, और बात करें दूसरी तरफ रिच लोगों की जो अमीर थे, जैसे कि प्राइस को देखा जाए तो गोल्डन, सिल्वर एंड एलिफेंट टस्क ज्वेलरी, सोने की, चांदी की और हाथी दांत की ज्वेलरी इनसे पहनाई गई है इनको। वर्मिलियन फाउंड फ्रॉम नोसराहो, वर्मिलियन कहाँ से मिला, नोसराहो से। सिल्वर क्राउन, ये इसका मुकुट मिला है चांदी का, फाउंड फ्रॉम कुड़ान। लिपस्टिक फाउंड फ्रॉम चनमुदड़ो, क्ले कॉम फ्रॉम धोलावीरा, कोहल बोतल फ्रॉम हड़प्पा यानी काजल की बोतल, और ये मिट्टी का कंघा धोलावीरा से, और ये हड़प्पा से। लिपस्टिक भी मिली है, मतलब सब कुछ इस तरह से। अब बात कर लेते हैं इनके एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का क्या था। हंटिंग सोर्सेज हमें मिले हैं, ये मतलब अपने मनोरंजन के लिए शिकार भी करते थे। फाइटिंग विद ईच अदर सीन्स फाउंड, कि एक दूसरे से लड़ाई करके अपना एंटरटेनमेंट करते थे। चेस, चौपड़ और प्लेइंग अदर गेम्स, मतलब इनके हमारे पास सोर्सेज, और भी ये गेम खेलते होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके रिलीजियस बिलीफ की, कि मतलब ये क्या मानते थे, किस उस पे रखते थे।
एक है फंक्शनल एस्पेक्ट्स और एक है फिलोसफिकल साइड, क्रियात्मक और दार्शनिक। क्रियात्मक में क्या है, स्टैचू यूजेज, इसमें मतलब क्या था कि ये जो है मूर्तियां बनाते थे जिसमें महादेवी पूजा, पशुपतिशील, बुल की पूजा। अब यहाँ पे दार्शनिक वाले में क्या जाता है, स्क्रिप्ट फाउंड बट रिमेन्स अनडेसिफर्ड, स्क्रिप्ट हमें मिली है लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे बात करें डोमेस्टिकेशन की, पालन में पशुपालन की, यूजेज, फार्मिंग, ये किस लिए करते थे डोमेस्टिकेशन, फार्मिंग के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेवल के लिए, फूड के लिए। और कौन कौन से थे वो जिनको ये पालते थे, काओ, गोट, बुलोक, बफेलो, कैट, एलिफेंट, बारहसिंगा, टाइगर, कैमल, हॉर्स। इनको काओ, कैमल और हॉर्स जो थे वो सील्स पे हमें नहीं मिले हैं लेकिन उनके बोन वगैरह कुछ मिले हैं, जिससे हम ये बता पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से थे, यूनिकॉर्न, बुल, लोयंस डिपिक्शन इज नॉट ऑन द सील्स ऑफ आईवीसी बट फाउंड ऑन द सील्स ऑफ मेसोपोटामिया। कि मतलब लायन जो हमने यहाँ पे गिनवाया उसका जो है डिपिक्शन इन आईवीसी की सील्स पे नहीं मिला लेकिन मेसोपोटामिया उसी टाइम पे जो दूसरी साइड चल रही थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन उस पे मिला है। अब बात कर लेते हैं क्ले पॉट्स की, वेसल्स की, क्ले से। क्ले वाले जो थे पोटर व्हील और हैंडमेड होते थे, या तो हाथ से बना लेते थे या पोटर व्हील से बना लेते थे। मेटल में डांसिंग डोल मिली है, बीड यानी मनके मिले हैं, ठीक है। और क्या क्या मिला है, रेड कलर इज यूज्ड एंड ब्लैक कलर फॉर डिजाइन, यानी ओकर कलर या फिर रेड कलर से बनते थे, और रेड स्टोन भी यहाँ पे मिला है। और बात करें मेटल वाले में, ज्वेलरी फाउंड फ्रॉम लोथल, गोल्डन सिल्वर फाउंड। लोथल इसको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी स्क्रिप्ट की, लिपि की, जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई है, अनडेसिफर्ड है। ट्राइज टू रीड बाय अल्टर और एल ए वाइडन, मतलब पढ़ने की बहुत कोशिश की है किसने, अल्टर ने और एल ए वाइडन ने, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। वी गॉट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्क्रिप्ट इन 1853, कि ये इनकी कोई स्क्रिप्ट है, इसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें 1853 में मिली थी। फुल इन्फॉर्मेशन वी गॉट इन 1923, यानी 1853 में कुछ थोड़ा सा पहला कि हमें शुरुआत टाइप कुछ मिला था, लेकिन इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें 1923 में मिली थी। 400 से 600 इस लिपि में सिंबल्स यूज हुए हैं। मेन सिंबल्स थे 40 से लेकर 60, 40 से 60 तक मेन इनके सिंबल्स थे। अब स्क्रिप्ट जो थी इनकी वो थी पिक्टोग्राफिक, जिसमें एक सिंबल था मछली का, और लेटर, लेटर कौन सा था, यू। इनमें मतलब ज्यादातर स्क्रिप्ट में ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ये यू, ऐसे यू करके बहुत ज्यादा यूज हुआ है। स्क्रिप्ट वो लेफ्ट टू राइट, यानी ऐसे लिखते थे फिर ऐसे आ जाते थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से लिखते थे ये। अब सील्स की बात कर लें फिर से। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मोहनजोदारो इज कलेक्टेड फ्रॉम सील्स, ज्यादातर इंफॉर्मेशन मोहनजोदारो की वो सील्स से ही हम कलेक्ट कर पाए हैं। डायमेंशंस क्या होती है, स्क्वायर भी हो जाता था, मतलब शेप बात की यहाँ पे, रेक्टेंगुलर भी हो जाता था, ट्रायंगुलर भी हो जाता था। 20 मिनिमम सील्स ऑफ डिफरेंट शेप्स आर फाउंड, कम से कम भी 20 हमें सील्स अलग अलग शेप्स की मिली हैं, जो कि 0.75 से लेके 1.25 इंचेस तक हमें मिली है। और इंस्क्रिप्टेड सील्स फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, इंस्क्रिप्टेड सील्स जो है वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना है। जिनका मीडियम क्या था, लाइमस्टोन या फिर सोपस्टोन। क्ले क्वाइंस आर कॉल्ड टिकरे, क्ले क्वाइंस को यहाँ पे टिकरे बोला गया है, टिकरे टर्म यूज हुई है किसके लिए, क्ले क्वाइंस के लिए। कॉपर क्वाइंस को तावीज बोला गया है। ये दो टर्म आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स के आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। बोट शेप्ड सील फाउंड फ्रॉम लोथल, ये भी। ओसम शेप सील इज हम्प्ड बुल सील, ओसम शेप सील जो है एक हम्प बुल सील को बोला गया है। मोस्टली पीपल ट्री इज मार्क्ड ऑन सील्स, और जो ट्री की बात आ जाए तो पीपल का पेड़ जो है ज्यादातर सील्स पे मेंशन है। कोइलिंग टेक्निक इज डन ऑन टेराकोटा सिविलाइजेशन, कोइलिंग यानी पतली पतली कोइल्स बना के, कोइल्स, वो वाली टेक्निक यूज हुई है टेराकोटा सिविलाइजेशन में। अब बात कर लेते हैं सिविलाइजेशन का विनाश कैसे हुआ, क्या माना जाता है, क्या कुछ। सबसे पहले तो माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ आई थी, 7 बार बाढ़ आई थी मोहनजोदारो में, जो कि सर जॉन मार्शल हमें बताते हैं। एक बार चनहुदरो में भी आ गई थी, जो कि अर्नेस्ट मैके बताते हैं। लोथल में भी बाढ़ आई थी, RS राव हमें बताते हैं। एक रीजन मलेरिया भी माना गया है, महामारी की तरह से फैला था, जिसने जो कि बोला है KR कैनेडी ने।
क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी कुछ हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, जो कि बाय अमलांद घोष ने बताया है। और एक रीजन है इसका इन्वेजन ऑफ आर्यंस, जो कि मोर्टिमर विल्लर और मैक्स मिलर ने बताया। इसी के साथ हमारी आईवीसी जो है वो खत्म हो जाती है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा या टेलीग्राम में लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।